हाउ टू गेट 7.5 और 8 बैंड इन राइटिंग। बड़ा ट्रिकी सा है कि राइटिंग के अंदर 7.5 और 8 बैंड बहुत मुश्किल होता है लाना, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। कैसे पीएससीएल के स्टूडेंट्स के आ जाते हैं 7.5 बैंड, आज उसका सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ। एक टास्क 1 का एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कि अगर आप ये चेंजेस ले आओ तो आपकी राइटिंग 5.5 से सीधा 7 बैंड पे शिफ्ट हो जाएगी। देखो पाई चार्ट से समझते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया है, इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द सोर्स इन द यूके 2000। मतलब ईयर 2000 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुई बाय सोर्स। कितने सोर्स है? 1 2 3 4 5 सोर्स है। अब इस 5 सोर्स में से 37%, 35%, 7%, 4%, 17%। 37 गैस है, 35 कोल है, जो लगभग बराबर है, मतलब सेम है। न्यूक्लियर थर्ड रैंक पे आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे कम है और फिर अदर 7% है। अब हमें इसको डिफाइन करना है, इसका डेटा देना है। इसका डेटा देने के तरीका ही हमारे बैंड को ऊपर और नीचे ले जाएगा, क्योंकि टास्क 1 में तो देना ही डेटा होता है, सिर्फ समझाना ही डेटा होता है। बट अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से डेटा बता दें, आप अपनी बात तो रख दोगे। आप 3 बैंड, ये 3 बैंड का होता है टास्क 1, 3 में से 1 और 1.5 बैंड तो आसानी से ले आओगे, बट 3 आउट ऑफ 3 बैंड कैसे लाएंगे? मतलब अगर मैं इसको 9 बैंड मान लूँ तो 9 में से आप 7.5, 8 और 8.5 बैंड तक कैसे पहुंचोगे? अब समझना इस बात को। देखो सिंपल, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो कैसे लिख देते हैं, वो लिखते हैं इन द ईयर 2000 गैस अकाउंटेड फॉर, देखो अच्छा वर्ड यूज किया, अकाउंटेड फॉर 37% ऑफ यूके's इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल फॉर 35%। अभी मैंने गैस अकाउंटेड फॉर 37, कोल फॉर 35%, न्यूक्लियर फॉर 17%, वाइल कनेक्टर फिर लगा दिया मैंने, वाइल रिन्यूएबल सोर्सेज कंट्रीब्यूटेड ओनली 4%। सब डाटा बहुत अच्छे से दिया है, आपको लग रहा है ना अच्छा है, बट ये आपको 5.5 बैंड से ऊपर का बैंड नहीं दिलवा सकता। बहुत सिंपल है। अब इसी को मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखता हूं। एक तो उससे हमारे वर्ड्स बढ़ जाएंगे, जो भी मैं मेथड आपको बताने वाला हूं, एक तो वर्ड्स बढ़ जाएंगे और एक वो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति ने लिख रखा है जिसको इंग्लिश आती है। देखिए ये मेथड है, हम इसको कह देते हैं पीएससीएल मेथड। द पीएससीएल मैंने रेड से लिख दिया, लिखना तो ग्रीन से था, बट एनीवेज चलेगा। अब समझो इसको, मैंने लिखा इन द ईयर 2000, सेम है यहां पे। द 2 मेन सोर्सेज, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से आ रही है? इन 2 से। तो मैंने लिखा 2 मेन सोर्स रहे एनर्जी के, क्योंकि सबसे ज्यादा किससे आ रही है? 35% गैस एंड कोल, तो वही मेंशन किया। 2 main sources of electricity generation in the UK were gas and coal। डेफिनेटली डेटा नहीं है, एक लाइन हमारी वैसे ही एडिशनल ऐड हो गई। एडिशनल ऐड हो गई तो वर्ड्स जो है हमने 150 जो पे पहुंचना है वो आराम से पहुंच सकते हैं। ऐसा ही, ये तो BP1 का एक मेथड बता रहा हूं, BP2 में भी तो ऐसा कुछ कर दोगे आप। ईच अकाउंटिंग, अब मैंने लिखा ईच अकाउंटिंग, मतलब दोनों में से हर एक, ईच अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली, वर्ड अच्छा ऐड हुआ, अप्रोक्सीमेटली अकाउंटिंग अच्छा ऐड हुआ, अ थर्ड, 1/3, मतलब अ थर्ड ऑफ द प्रोडक्शन, 1/3 अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन। 1/3 क्या होता है? 33%। ये 35 है, 37, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन हो गया, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली अबव 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सेम, अबव 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, कुछ भी ऐसा मिक्स करके लिखा जा सकता है। पर ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है। अब देखो ऐसा लग रहा है कि मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, अच्छा सेंटेंस बनाया, उससे ज्यादा वर्ड्स लिख दिए, पर अभी तक 2 का ही डेटा दिया, डेटा दिया भी नहीं। 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन, फिर मैंने लगाया ब्रैकेट 37 एंड 35% रिस्पेक्टिवली, ब्रैकेट में। यहां पे तो मैंने 1/3 लिख दिया, ब्रैकेट में क्योंकि मैंने वहां पे अप्रोक्सीमेटली लगाया है। अब ब्रैकेट में अगर मैं डेटा दे दूंगा तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट डेटा कितना है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। अगर आपका पाई या कोई भी टास्क 1, उसको डायग्राम ना देखना पड़े, उसको ग्राफ ना देखना पड़े, जो
पिक्चर दी है वो ना देखना पड़े, पढ़ने से ही उसको समझ में आ जाए अच्छे से, इसका मतलब आपका बैंड पक्का है। और उसको पढ़ते हुए ऐसे फीलिंग आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, इफ समवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश विद यू विद द राइट टोन, तो आपको लगेगा ही नोज गुड इंग्लिश। और समबडी जो ना मैन्युपुलेट्स इंग्लिश, टूटी फूटी सी बोल रहा है या टोन अच्छी नहीं आ रही, बात तो सारी सही कर रहा है बट टोन अच्छी नहीं आ रही, आपको लगेगा कि ये अभी सीख रहा है, इसको आती नहीं है। वही डिफरेंस क्रिएट करना हमने राइटिंग में भी, कि पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि यू नो इंग्लिश, यू आर अ नेचुरल इंग्लिश स्पीकर एंड इंग्लिश यू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो इसीलिए वर्ड्स का सेंटेंस फॉर्मेशन सीख लो, उससे आपका बैंड तो डेफिनेटली अप होगा ही होगा। और अगर आप पीटी के स्टूडेंट हो ना, तो ये मत सोचना कि टेक्निक पीटी में नहीं लगती, पीटी में भी राइटिंग ऐसे होता है, टैम्पलेट की बजाय ये यूज़ कर लो, मार्क्स अच्छे आएंगे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ, हमसे क्वेश्चन पूछ लो, हम आपकी हेल्प कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, आपको क्वेश्चन अच्छे से पता लग जाएंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, ये एक सिंपल मेथड है, सिंपल अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईयर 2000 गैस अकाउंटेड फॉर 37% ऑफ द यूके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कोल फॉर 35%, न्यूक्लियर फॉर 70%। या इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इन द 37% इलेक्ट्रिसिटी वॉज जनरेटेड बाय द गैस एंड 35% बाय द कोल। एक और सिंपल मेथड हो गया है ना। Followed by 17 by the nuclear and the minimum gas generation was done by renewable energy and the 7% by the other sources। वो भी एक सिंपल मेथड है बट उसको बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से लिखने के लिए, इन द ईयर 2000 द टू मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द यूके वर। अब इसको देखो, मैंने क्या लिखा, टू मेन सोर्सेज। ये चीज बहुत जरूरी है, टू मेन सोर्सेज, अच्छा लगेगा पढ़ने में। फिर मैंने दो सोर्सेज के नाम लिखे, फिर लिखा ईच। ये ईच का यूज बहुत जरूरी है, समझ लेना। ईच अकाउंटिंग फॉर, दोनों कितना अकाउंट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का 1/3 कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट में लिखा कितना फिगर है ना। ऐसे ही ये तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके लिए, यू शुड मेक अ स्टेटमेंट एंड सपोर्ट इट विद द फिगर्स। ये मैंने स्टेटमेंट बनाई कि वो 1/3 कर रहे हैं, फिर मैंने फिगर से सपोर्ट कर दिया उसको। मैंने बनाया कि वो दो मेजर सोर्स है, फिर फिगर से सपोर्ट किया कि वो 1/3 है, फिर ब्रैकेट में डेटा लिख दिया तो फिगर से सपोर्ट हो गया। तो मेरे दोस्तों, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। कुछ भी और जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, डन। सो कीप फॉलोइंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट में बताओ, नहीं लगी तब भी कमेंट में बताओ। अगर आपका कोई दोस्त आइल्स की तैयारी कर रहा है या आप कर रहे हैं, ये वीडियो से शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर लविंग अस।